बढ़ेंगे और पंजाब की खबरों की रुख करते हैं, जहां पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने राजस्व अधिकारी को पारदर्शी, समयबद्ध और तेज गिरदावरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी लगातार जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में 2167 पटवारी विशेष गिरदावरी के लिए तैनात किए गए हैं। मंत्री मुंडिया ने कहा कि भगवंत मान सरकार हर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिले और ऐसी योजना सरकार सुनिश्चित करेगी। पंजाब में आए दिन भयानक बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए पूरे राज्य में विशेष गिरदावरी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने सारे संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी है कि वो इस प्रक्रिया में पारदर्शी, समयबद्ध और परिणाममुखी ढंग से संपूर्ण करे, ताकि कोई भी प्रभावित परिवार बनता मुआवजा प्राप्त करने से वंचित न रहे। सरदार हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश अनुसार ये मुहिम जंगी स्तर पर शुरू की गई है। उन्होंने भरोसा दिया है कि पंजाब के हर बाढ़ पीड़ित को 45 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुआवजा कोई आसान नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों का बनता हक है। राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही या जानबूझकर की गई देरी की सूरत में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिया है कि विशेष गिरदावरी की निष्पक्ष और कुशल प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए भगवंत सिंह मान सरकार रोजाना आधार पर पूरी प्रक्रिया की निजी तौर पर निगरानी कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने गैर प्रभावित क्षेत्रों में माल अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित गांव में भी तैनात करने की हिदायत दी है, ताकि प्रक्रिया समय पर मुकम्मल की जा सके। मंत्री मुंडिया ने बताया कि सूबे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विशेष गिरदावरी करवाई गई है। विशेष गिरदावरी कराए जाने के लिए कुल 2167 पटवारियों को तैनात किया गया है। जिला स्तरीय तैनातियों के मुताबिक अमृतसर में 196 पटवारी, बरनाला में 115, बठिंडा में 21, फरीदकोट में 15, फाजिलका में 110, फिरोजपुर में 113, गुरदासपुर में 343, होशियारपुर में 291, जालंधर में 84, कपूरथला में 149, लुधियाना में 60, मालेरकोटला में 7, मानसा में 95, मोगा में 29, पठानकोट में 88, पटियाला में 141, रूपनगर में 92, संगरूर में 107, SAS नगर में 15, श्री मुक्तसर साहिब में 25 और जिला तरनतारन में 71 पटवारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष गिरदावरी के लिए तैनात टीम गांव-गांव जाएगी, खेतों का निरीक्षण करेगी और फसलों और घरों के नुकसान और पशुओं की मौत के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करेगी। पंजाब सरकार की तरफ से इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा मुआवजा राशि देने के मुख्यमंत्री के ऐलान को दोहराया और कहा कि संबंध में पीड़ित 1 हफ्ते के अंदर ऐतराज कर सकते हैं, ताकि सुधार के लिए बिना किसी देरी के कदम उठाए जा सके। उन्होंने बताया कि किसानों को फसलों के नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए, जिन परिवारों के घर ढह गए हैं उन्हें 1,20,000 रुपए, आंशिक रूप से नुकसान पहुंचे घरों को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह पशुओं के नुकसान की भरपाई भी नियमों अनुसार की जाएगी। गाय एवं भैंसों के लिए 37,500 रुपए, बकरियों के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ संबंधी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पंजाब भर में लगभग 1,98,525 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कहा कि रिपोर्ट के अनुसार होने से सूबे भर में अब तक कुल 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्व मंत्री ने कहा कि मान सरकार 45 दिन के अंदर प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि के चेक सौंपने के लिए वचनबद्ध है। जिन गांवों में पूरी फसल तबाह हो गई है वहां तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रक्रिया मात्र 1 महीने में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही घरों और पशुओं के नुकसान का मुआवजा 15 सितंबर से देना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस श्री कीरतपुर साहिब से गुरुद्वारा बाबा गुरदत्ता जी पहुंचे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां हरजोत सिंह बैंस ने भविष्य में बाढ़ के प्रकोप से बचाव के लिए केंद्र सरकार से सरसा और सवा नदियों को चैनलाइज करने की मांग की है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन से सहयोग मांगा और उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को अपर्याप्त बताया। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार के पास 12,000 करोड़ के आंकड़े हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें, क्योंकि वो पंजाब सरकार के आंकड़े पहले ही जारी कर चुके हैं। श्री आनंदपुर साहिब के विशेष दौरे के दौरान वो स्थानीय विधायक और मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे। उन्होंने प्रभावित परिवार से मिलकर कहा कि हर नुकसान की भरपाई की जाएगी।
लोगों के मकानों, पशुधन, फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। सड़कें, पुल एक बार फिर से बनवाए जाएंगे। जिन गाँव में बाढ़ से अधिक नुकसान हुआ है उनका सर्वे हो रहा है। विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है। हर नुकसान के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं और लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। पंजाब सरकार इसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मौके पर आकर देखा है कि पहाड़ों में हुई बारिश से दरियाओं और नहरों ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। फसलों के साथ जमीन भी बाढ़ में बह चुकी है, खेतों में रेत भर गई है। उन्होंने कहा कि मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऑपरेशन राहत चलाकर लोगों को तुरंत राहत देने का प्रयास किया। इस अभियान में पंच, सरपंच, नौजवान और आम आदमी पार्टी वॉलंटियरों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वित्त मंत्री ने कहा कि दरियाओं को चैनलाइज करने की जरूरत है ताकि ये इलाका बाढ़ की मार से सुरक्षित रह सके। जिन पुलों, सड़कों और डंगों को नुकसान हुआ है या जिन पुलियों का आकार छोटा है उनका विस्तार किया जाएगा। भगवंत मान सरकार ने गैर कानूनी माइनिंग पूरी तरह से बंद कर रखी है और इसके लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर पंजाब सरकार का 60,000 करोड़ रुपए जीएसटी और आरडीएफ का बकाया है और 20,000 करोड़ रुपए अंतरिम राहत की मांग की गई। कुल 80,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को जारी कर पंजाब के घावों पर मरहम लगाना चाहिए। जो राहत राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है उससे पंजाब का भला नहीं हो सका। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस कीरतपुर साहिब पहुंचे और वहां निर्माण के बारे में जानकारी दी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਾਫੀ क्षतिग्रस्त ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਬੈਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ 350 ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ सेवा दी जी आज आरंभ कराएंगे। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए यहाँ पर पार्किंग और दूसरे निर्माण भी कराए जाएंगे। मैं सारे ही इलाका वासी ने भी अपना सहयोग पाओ। घट्टो घट्ट 150 टिप्पर इत्थे दसिया कि बाबा जी वालों कि बजरी के उस तो बाद लग सकते हैं। तो सारे जोड़े इलाके के जिन्हें भी क्रशर है उन्होंने भी जोड़ा है वध तो वध जोड़ा है समान गुरु घर जोड़ा है जो लगे तो अपनी सारी संगत साड़ी सारी टीम तो इलाके के नौजवान भी गुरु साहब आप सीस से हथ रख के काम करान। बड़ा प्रोजेक्ट है इत्थे भी फिर इन्हें कंक्रीट करांगे, थल्ले भी RCC का डंगा लावांगे ताकि पार्किंग भी खुली बन सके तो जिहड़ी भी संगत आवे उन्हें सहूलत हो। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो कई हफ्तों से बार बार प्रभावित गांव में जा रहे हैं जहां पानी ने सड़कों का नेटवर्क तोड़ दिया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, राहत और बचाव के लिए लगाई गई चीजें बह गई हैं। सरकार अस्थायी मरम्मत का काम कर रही है और क्षतिग्रस्त घरों और दूसरे सामान के लिए राहत भी दी जा रही है। इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है, इसलिए वित्त मंत्री भी मौके के निर्माण और मरम्मत के लिए हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया। जिन घरों का फर्नीचर या फिर दूसरा सामान खराब हुआ है उनकी भी मदद की जा रही है और फर्नीचर भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए की लागत से इस इलाके में पुल, सड़कें और क्रेट वॉल लगाई जाएंगी। आप वॉलंटियर जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। मेडिकल टीमें और वेटनरी डॉक्टर इन गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज सरकार के खर्चे पर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद राहत कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने क्षतिग्रस्त फसलों के लिए तुरंत विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं और अधिकारी जमीन पर काम भी कर रहे हैं। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर श्री आनंदपुर साहिब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और हर मदद का भरोसा दिया। उन्होंने सिंहपुर, पलासी, शिव सिंह, बेला, हरसा बेला, विभौर, साहिब, पिंगवड़ी, खिंगड़ी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नंगल का दौरा किया और इन इलाकों के क्षतिग्रस्त स्थानों का जायजा लिया। उनके साथ इलाके के पंच, सरपंच, आप वॉलंटियर और नौजवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
पंजाब के शिक्षा, सूचना और लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने केंद्र सरकार से सरसा और सवान नदियों के चैनलाइजेशन की मांग करते हुए प्रदेश में बाढ़ के कारण बार बार हो रही तबाही को कम करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की अपील की। एक वीडियो संदेश में हरजोत सिंह बैंस ने रूपनगर जिले के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए केंद्रीय संसदीय मामले और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सरसा और सवान नदियों के चैनलाइजेशन के माध्यम से बाढ़ से बार बार हो रही तबाही का स्थायी और पक्का समाधान प्रस्तुत करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस समस्या से न जूझना पड़े। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक स्वीकृतियां और फंड प्राप्त करने में केंद्रीय मंत्री के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता जताई। कैबिनेट मंत्री बैंस ने पंजाब के भाजपा नेताओं की सुनिश्चित करने की अपील की है कि केंद्रीय मंत्री स्वयं बाढ़ के कारण हुई तबाही का मूल्यांकन करें। मंत्री बैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को अपर्याप्त करार दिया। उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि SDRF के नियमों के तहत मिलने वाला न्यूनतम मुआवजा पीड़ितों का मजाक बनाने जैसा है। थोड़े नुकसान के लिए पक्के घर के लिए मात्र 6,500 रुपए और तबाह घरेलू आवश्यक सामान के लिए 2500 रुपए का मुआवजा अपमानजनक से कम नहीं। क्या इतनी राशि से घर फिर से बनाया जा सकता है? क्या देश का सीना तानने वाले लोग केवल यही उम्मीद रखें? उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा है कि वो उनके साथ हरिवाल और चंदपुर बेला के खेतों में जाकर किसानों से पूछे कि 6,800 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा उनकी पूरी बर्बाद हुई फसलों की सफाई करके खेत दोबारा तैयार करने के लिए जरूरी डीजल की लागत को भी पूरा कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वही पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरे पंजाब में पावर लाइनों का मेकओवर शुरू करेगा। पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनावी बैठकों के दौरान ये जनता की मुख्य मांग रही और इस दौरान सड़क और गलियां साफ हो जाती हैं। बेतरतीब बिजली के लटके तारों से कई बार लोगों को करंट लगने से उनकी मौत भी हो जाती है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL ने 13 प्रमुख नगर निगमों के 87 उप विभागों में पावर लाइनों को बेहतर करने के लिए विशेष परियोजना आरंभ की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, बिजली कटौती कम करना और शहरी सौंदर्य में सुधार करना है। बुधवार तक पहला टेंडर लग जाएगा। ये लुधियाने दे एक सब डिवीजन तो असीं चालू करन लगे हां। टोटल पंजाब विच 87 सब स्टेशन है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। सब डिवीजन ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 87 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਰਥ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। PSPCL पंजाब के बिजली के पोल पर से गैर विद्युत तारों को हटाएगा। डिश केबल, इंटरनेट फाइबर और दूसरे गैर PSPCL वायरिंग को पोल से हटाया जाएगा ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और लाइन निरीक्षण और दोष का पता लगाने में आसानी हो। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤਾਰਾ ਲਟਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘਟਣਗੇ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਫਾਲਟ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਟਾਈਡ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। नीचे लटकी विद्युत लाइनों को ऊंचा किया जाएगा। इससे भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। कई बार नीची तार के लपेटे में ऊंचे वाहन आ जाते हैं। कई जोड़ हटाकर बगैर जोड़ वाली केबल लगाई जाएगी जिससे ट्रिपिंग, वोल्टेज उतार चढ़ाव और आग का जोखिम कम होगा। एक मैं जिद्दां तुहानूं किहा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਖੰਭੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੰਭਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, 6 ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ PSPCL ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਠੀਕ रहे और फॉल्ट घट्टो घट पै। खुले मीटर बॉक्सों को सील किया जाएगा। मीटर बॉक्सों को सुरक्षित रूप से बंद और सील कर मौसम, छेड़छाड़ और दूसरे जोखिमों से बचाया जाएगा। जिन्ने मीटर ਦੇ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 15-15, 20-20 ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ PSPCL ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਧ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, वो भी नाल दी नाल प्रोसेस जारी होएगा। इसके लिए बुधवार को ही शॉर्ट टर्म टेंडर निकाला जाएगा। 15 दिन में ठेकेदार फाइनल कर उसे काम पूरा करने के लिए केवल 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। इन कदमों से नीचे लटकी लाइनों और अनाधिकृत तारों से होने वाले हादसों में तुरंत कमी आएगी। दोषों की तेज पहचान और त्वरित सुधार के कारण बिजली कटौती और आउटेज में कमी आएगी। कई जॉइंट हटाने से वोल्टेज की स्थिरता में सुधार होगा और आग के जोखिम में कमी आएगी। मीटर उपकरणों की बेहतर सुरक्षा और छेड़छाड़ में कमी होने से उपभोक्ता की सुरक्षा बढ़ेगी। सड़कों और नगर दृश्यों की सौंदर्य स्थिति में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।